घरेलू नाचाकी ले गई जान मियां चन्नू के 45 साला अब्दुल कयूम की। ससुर ने अपनी ही बहू को किस बात पर बनाया तशद्दुद का निशाना। खालदा बीबी को बचाने आए उसके चचा को किसने उतारा मौत के घाट। ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाजरीन, 22 साल खालदा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके शादी को तकरीबन 6 साल हो गए और इनके खावन जो हैं सऊदीया होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, कमाने के लिए गए हुए हैं और ये अपने खावन के घर अपने देवरों के साथ रहती हैं। अक्सर इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। पूछ रहे हैं इस हवाले से कि ये वजूहात क्या थी इस झगड़े की, इस लड़ाई की, और ये झगड़े की नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची कि एक शख्स जिसमें जाँ बहक हो गया, कत्ल हो गया। इस हवाले से पूछेंगे। खालदा बीबी, बताओ ये झगड़े की वजह क्या है, कितना अरसा हो गया आपकी शादी को थोड़ा, और ये लड़ाई किससे होती थी, आपकी किस बात पर होती थी? लड़ाई 6 साल लग गया शादी ਨੂੰ। ठीक है। अच्छा। मोबाइल मेरे में ये दसी मैं फ़ोन सुन रही सी, उन्होंने मेरे ਤੋਂ मोबाइल खोल के मेरा चंडा चुंडा मारियां। चंडा चुंडा मार के उन्होंने मैनू ना बाहर अंदरों बाहर सिट देता कर कोठे च कढ़ के कमरे च। आपका कमरे में से आपको निकाल दिया आपके देवरों ने? आहो, बाहर सिट दिता उन्होंने, मैनू कढ़ के धक्के धुक्के दिते उन्होंने। ते मैं हथों अबू बकर ते उन्हें मेरा आके चंडा चुंडा मारियां उन्हें। सही। मैं अपने मियाँ का फ़ोन सुनती सी, ठीक है, तो उन्हें चंडा चुंडा मारियां, उन्होंने मैंने घरों बाहर कढ़ दिता। मैं इधर आके खड़ी हो गई, मेरी चीका निकल गई मेरे। इधरों आया अबू अब्दुल्ला ते चाचा कयूम आया, उन्हें पूछा चाचा कयूम ने भी अब्दुल रज़ाक की शोर शराबा। इधरों अबू बकर सैफुल्ला उमर फरूक अब्दुल रज़ाक भजे, तो वो अबू बकर के हथ सोटा उन्हें जाते सारे चाचा कयूम के सिर च मारिया, वो डिग गया। ते उमर फरूक सैफुल्ला उन्होंने इट्टा मारिया, उन्होंने तो असी बच गए। अब्दुल रज़ाक ने चाची का सोटा मारा, चाची भी डिग गई। ते गवाह है खालदा और सफीक। ये बात सिर्फ शुरू हुई थी मोबाइल क्यों हाँ, आप इस्तेमाल करती हो, अपने पास क्यों रखा हुआ है, जबकि आप मोबाइल इसलिए इस्तेमाल करती थी क्योंकि आपके खावंद आपका शोहर मुल्क से बाहर होता है। हाँ हाँ, और उसके ਉਹ साथ ਮੇਰੇ आप। ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਘਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। अच्छा। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ नहीं ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ। नाजरीन, आपको सूरत हाल ये बताइए, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये खालदा बीबी के खावन का घर है। खालदा बीबी का यही कमरा था, ये सामने नज़र आ रहा है, यही कमरा था जिसमें से उसको निकाला गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब आवाज़ें गई हैं उसके अपने घर, ये जहाँ पर हम जिस अहाते में बैठे हैं, ये खालदा बीबी के वालिद का घर है, यही घर है थोड़ा? ਆਹੋ ਗੱਲ अच्छा, इतने कौन कौन रहता है? ਇੱਥੇ ਖਾਲਦਾ ਔਰ ਸਫੀਕ ਔਰ ਚਾਚੀ बैठे सी ਇੱਥੇ। अच्छा, अब्दुल कयूम की लगता है? चाचू सी मेरा। अच्छा, चाचू को आवाज़ आई है और वो आए हैं यहाँ पर, आहो। और ये झगड़ा जो है बढ़ गया उस वक्त। हाँ, उन्होंने आके पूछा चाचू ने भी की शोर शराबा, अब्दुल रज़ाक की शोर शराबा। उधरों अबू बकर ते उमर फरूक सैफुल्ला उन्होंने भजे। अब्दुल रज़ाक जांदे सार अबू बकर ने सोटा मारा चाचे कयूम दे, वो डिग गया। अच्छा। फिर सैफुल्ला ने अबू बकर उमर फरूक ने उन्होंने इट्टा मारियां, उन्होंने तो असी बच गए। उन्हें ललकारा मारिया सैफुल्ले ने उमर फरूक ने भी इन्होंने जानू मार दो। अब्दुल रज़ाक ने चाची का सोटा मारे, चाची भी डिगी, सानू इन्हों की पै गई, वो नस गए चारों। घर में मौजूद हैं, उस बदकिस्मत घर में मौजूद हैं जहाँ ये वाक़या, ये सानिया पेश आया। घरेलू नाचाकी बनी है सबब एक कत्ल का। इस हवाले से पूछ रहे हैं अब्दुल कयूम जिसे कत्ल किया गया था, उसके कज़न मौजूद हैं। बताएंगे थोड़ा इस हवाले से क्या वाक़या हुआ, इतनी मामूली सी लड़ाई झगड़ा और एक कत्ल का बायस बन गया। सर ये मगरब का टाइम था, रोटी सालन का टाइम था। उनके घर पे ना कोई प्रॉब्लम थी सालन की, अच्छा। तो उस टाइम से वो झगड़ा शुरू था। ईशा की अज़ान, रोटी सालन से झगड़ा शुरू हाँ, रोटी हुआ है। सालन से झगड़ा क्या? शुरू हुआ। वो खालदा बीबी जो को कयूम की, कहा जा रहा था कि रोटी नहीं पकाई है, क्या हाँ, था रोटी नहीं पकाई या क्या था, वो बीमार थी इस वजह से, या खुदा नु पता उसके ऐसे देवरों ने कहा हाँ, था, देवरों ने, ससुर ने कहा था। ससुर देवर सब, यानी ससुर ने कहा, देवरों ने आगे नजायज उसको मारना शुरू कर दिया। अच्छा। सालन रोटी की वजह से सही। वो उस टाइम से ईशा हो गई। ईशा की नमाज पे कयूम जो मरने वाला है ना, वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। दोनों भाई, लड़ाई होती रही पीछे। लड़ाई पीछे होती रही, वो हल्की फुल्की लड़ाई थी। देवरों के साथ खालदा बीबी की लड़ाई हो रही है, उसका खावन यहाँ होता नहीं है, वो मुल्क से बाहर है, देवरों के साथ उसकी लड़ाई हो रही है। और किस बात पे लड़ाई हो रही है? जी, मियां चन्नू से फ़खर हमारे साथ मौजूद है। फ़खर, मैं पूछना चाहूँगा, घरेलू नाचाकी सबब बनती है एक कत्ल की, असल वजह क्या थी
कोई ज़ाती अनाज था या वही एक इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये लड़ाई इतनी बड़ी कि कत्ल हो गया अब्दुल कय्यूम का? बस घरेलू नाचाकी इस तरह थी कि लड़की फ़ोन पे बात कर रही थी, तो ससुर की जानिब से जो है उसे कहा गया कि खाना बना के दे, जिस पर उस लड़की ने इनकार किया है। तो लड़की को जो ससुर ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, क्योंकि घर बिल्कुल साथ था, लड़की की चीखो पुकार सुन के उसकी वालदा भागी है। उन्होंने उसके सर पे जो है वो ज़रब दी है, तो वो गिर गई है, उसके सर से खून बह रहा था काफ़ी। अच्छा, उस खातून की खालदा बीबी को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसके ससुर की जानिब से उसके सबसे पहले? जी जी। और वजह क्या थी कि वो फ़ोन इस्तेमाल कर रही? फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी और खाना नहीं बना के दिया, खाना लेट होने वक्त पर नहीं बनाया, जिसकी वजह से जो ससुर था उसको इतना तैश आया कि उसने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि उसका खावंद उस घर में होता ही नहीं है, वो बाहर कमाने के लिए गया हुआ है 4-5 साल से। जी जी। सही, ये सूरत हाल थी। जब लड़की अपनी बेटी की चीखों पुकार सुनी है तो उसकी वालदा जो है लड़की की, वो भाग के उनके घर गई है। अब्दुल रज़ाक ने लड़की को जब उसने जाके पूछी है वजह, तो अब्दुल रज़ाक ने लड़की की वालदा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की की वालदा जो है उसके सर पे ज़रब लगी और उसका खून जो है ना वो बहने लग गया, बेहोश होकर वो नीचे गिरी है। इसके पीछे पीछे ही नमाज़ पढ़ के इसका खामद आ रहा था अब्दुल कय्यूम, वो दरवाज़े पे पहुंचा। जब उसने सूरत हाल देखी है वो भाग के गया है, इनसे पूछी है वजह, तो इन्होंने मिल के जो है ये इसके ऊपर हमलावर हुए हैं और डंडों सोटों के उसके ऊपर वार किए हैं, तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके सर में डंडा लगने से वो जो है नीचे गिरा, बेहोश हो गया और उसके बाद वो जहाँ पर नहीं। नाज़रीन, ये वो तीनों भाई हैं जिनके साथ झगड़ा हुआ था। उस रात क्या वाक़या हुआ था और ये जो घरेलू नाचाकी थी, घरेलू लड़ाई थी, वो आखिर कत्ल तक कैसे पहुंची है, इस हवाले से आपको सूरत हाल हमने वहाँ पर भी दिखाई, घर की सूरत हाल भी दिखाई। दोनों घर बिल्कुल साथ है, एक ही दीवार है और ये तीनों भाई हैं और इनके वालिद अभी अबूरी ज़मानत पर हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि उस रात इंसिडेंट क्या हुआ और ऐसा क्या वाक़या हो गया था कि कत्ल तक नौबत आ गई। इन्होंने डंडे सोटे उठा लिए और उस शख्स को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो शख्स वहाँ पर जाँ भाग हो गया। बताओ क्या था मामला, क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल हमारे को मुझे पता नहीं, हमारा हम लैदा हम माँ बाप ने किया है। अच्छा, ठीक है ना। आप लोग वहीं नहीं रहते? रहते हैं, 4 दीवारी हमने की है, बाउंड्री वाला हमारा घर लैदा बना हुआ। हमारा घर अलहदा है और उनका घर अलहदा है, बिल्कुल साथ है ना, साथ दीवार है। वाल साहब की लड़ाई हुई है, हमारे वालिद साहब की लड़ाई हुई? वाल साहब को लड़ाई जो हुई है सोटा मारा लड़ाई हुई है उनके साथ है। अच्छा। रात का 9 का वाक़या टाइम था, 9 बजे का। तो फिर वो अचानक हमको आवाज़ दी, उसने हमारा नाम पुकारा। हमको पता ही नहीं था अभी हमको क्या, हम तो घर रोटी खा रहे थे, बैठ रहे थे, बच्चों में था। लड़ाई क्या हुई थी? रोटी पे क्या लड़ाई हुई? रोटी पे नहीं लड़ाई हुई, भाभी से आपकी? नहीं, हम हमारे उसको पता नहीं है उसकी कैसे लड़ाई हुई। हम तो अचानक गए हैं ना, हमको वाल साहब ने आवाज़ दी हमको, तो हम अचानक घर में बैठे, हमको क्या मसला होगा, रात का 9 बजे का टाइम है, दुकान पर उसकी दुकान थी। रोटी किस जगह पर खा रहे थे? घर में। हाँ, जगह पर नहीं, हम इसका घर लगा। अच्छा, तुम्हारा घर अलग है? तुम्हारा घर उसी 4 दीवारी में? एक ही 4 दीवारी हमारी, ठीक है ना। हम दोनों भाई बकरे हैं, वालिद के साथ ये बेटा, ये छोटा भाई वालिद के साथ है, जो बाहर सऊदीया है वो वालिद के साथ है, ठीक है ना। वो बस उनका घरेलू मसला, घर का मसला था, ठीक है ना। वालिद ने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं, उसने वो अपने माँ बाप। लड़ाई किसकी हुई थी ये बताओ ना, भाभी को किसने तशद्दुद का निशाना बनाया था पहले? सर तशद्दुद का हमने नहीं, हमारे भाई का इसका जफ्फा पड़ा, उसके साथ इसके तो उसके एक से कपड़े थे, ठीक है ना। अच्छा। ते वो पीछे से किसी ने इसके बला में भी अबू बकर है, इसको मारो डांगे, ठीक है ना। वो घर में मौजूद थी, खाना पका रही थी और खाने पे झगड़ा हुआ था। पहला झगड़ा जो हुआ था खाने पे हुआ था, वो किस बात पे हुआ था, क्या था सिलसिला? खाने पे नहीं सर हुआ था, ठीक है ना, ना खाने पे हुआ था ना कुछ भी, ठीक है। हम तो घर बैठे थे, ठीक है ना हमको ये भी नहीं पता खाने पे वालिद ने क्या किया, उसको क्या क्या वालिदा के साथ लड़ाई हुई थी? वालिद, हमारे वालिद के साथ, ठीक है ना। लोगों को पता ही नहीं वालिद के साथ लड़ाई हुई? वालिद के साथ, ठीक है ना। तो खाना वो बना कर देती है वालिद को? वालिद को वो घर में है ना फिर वो। अच्छा, ठीक है ना। वो बस इसलिए पता नहीं उसने क्या बोला क्या नहीं। तीनों शादीशुदा हो? ठीक, शादीशुदा हम। अच्छा, तो तुम्हारी बीवियाँ लग गए अपने वालिद के लिए खाना नहीं बनाती, वो बनाती थी सिर्फ? वो जिसका देखो वो घर में थी, ठीक है ना। हम दोनों भाई बकरे हैं, लहदा, ठीक है ना। वो वालिद के साथ थी, ठीक है ना। वो वालिद के साथ थी क्योंकि खाना पीना जो भी घर में था उसका ही था ना, घर में देखना हुआ, बस इसलिए वो वालिद का पता नहीं क्या बोला वालिद ने क्या नहीं उसको। वो अपने माँ बाप के घर चली गई, ठीक है ना। वो माँ बाप उसके सारे वो 15-20 आदमी थे।
ਸਾਨੂੰ ਅਦਲ ਚਾਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा, मुझे ये सबसे पहले बताएं कि खालदा बीबी पे तशद्दुद किसने किया और उस तशद्दुद की असल वजह क्या थी? खालदा बीबी को उसके देवर अबू बकर ने थप्पड़ मारा। वजह ये थी कि वो अपने ससुर की रोटी पकाती थी। उस दिन अपने मेके गई, थोड़ा सा लेट हो गई, हालांकि घर में उसकी दूसरी बहू भी थी, अबू बकर की बीवी, अपनी बीवी भी अबू थी, बकर की बीवी उसकी भी बहन थी, भी मौजूद थी, उसकी बहन भी मौजूद लेकिन थी, रोटी उससे पकवानी थी। रोटी उससे पकवानी थी। इसके अलावा वो उस पर वो डाउट ये भी करते थे कि ये मोबाइल रखती है, हालांकि वो कहती है कि मेरे पास मोबाइल है। उसका मियाँ क्योंकि सऊदीया में है, वो उससे बात वगैरह वो करती थी, इस वजह से इनकी लड़ाई हुई। इसका चचा गुजर रहा था सड़क से, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था उन्हें कि इसके पास मोबाइल क्यों है, अपने खावन से भी अगर बात करती है तो क्यों करती है। तो ये प्रॉब्लम थी उनको, जिसकी वजह से तशद्दुद का निशाना बनाता है बड़ा भाई। जी, देवर वही उस शख्स का बड़ा भाई है जी, जो कि अपनी ही भाभी को तशद्दुद का निशाना बनाता है सिर्फ इस बात पर कि उसने टाइम से रोटी नहीं पकाई और अपने पास मोबाइल रखा हुआ है। ये इनकी लड़ाई हो गई उस वक्त। ससुर ने भी तशद्दुद किया अपनी बहू के ऊपर? नहीं, ससुर दुकान पे बैठा था उस वक्त, उसकी सड़क पे दुकान है। इस खालदा का चचा मकतूल नमाज पढ़ के ईशा की वापस जब आया तो उसने ये शोर सुना तो उसे गिला किया कि यार ये क्यों मार रहे हो मेरी भतीजी को, मामला क्या है। इस दौरान उनकी आपस में हो गई चपकलश होगी, जिस पर इसने शोर मचाया रज़ाक ने कि ये मुझे मार रहे हैं, भाई आ जाओ तुम। वो घर से डंडे सोटे लेके आए तो इस अबू बकर ने आके कयूम के सर में सोटा मारा, जो ज़ख्मी हो गया उधर मौका पर ही। अच्छा, जो बयान दे रहा है अबू बकर वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो ये कहता है, पुलिस को शायद गुमराह कर रहा है कि मैंने नहीं किया कुछ भी, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। उन्हीं के लोगों ने अब्दुल कयूम को मौत के घाट उतारा है। इसमें क्या हकीकत लगती है? देखिए, ये तो पहले दिन कह रहा था कि उन्हीं के लोग आए 15-20 और उन्होंने हम पे हमला किया। अगर उन्होंने इन पे हमला किया, इनका बंदा क्यों नहीं मरा, कोई जख्मी क्यों नहीं हुआ? जख्मी कोई नहीं हुआ और बंदा भी उन्हीं का मरा। उनके बंदे बाद में आए, उनके बंदे बाद में, और ये मौके से फरार क्यों हो गए? अगर इन पे अटैक हुआ था, ये फरार क्यों हो गए? वो मौका पर जो सूरत हाल है, वो मरने वाले के अलावा ये जब भाग गया तो बाकी लोग बाद में आए। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨੂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਫੀਕ ਖਾਲਦ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਗੇਟ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਡੇ ਆ ਪਰੂ ਇੱਧਰੋਂ। ये रास्ता पहले बंद था? ਇਹ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰੂ। आप भी खुला है रास्ता? ਪਰੂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਬਦਰ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਘਰ ਮੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। अबू बकर के हाथ में सोटा था, जो कि ससुर हैं खालदा बीबी के, उनके हाथ में सोटा था और जाते साथ उन्होंने सोटे से मारने लगे। आप लोग आए थे बचाने के लिए, इस बच्ची की आवाज़ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਚਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆਂ ਘਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇਨ ਚਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ ਵੀ ਲੜ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਏ ਆ। सही। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ 2-3 ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਚਲੋ ਵੀ ਜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, भी रिश्तेदारी हैगी तो भी चलो सुलह सफाई। नहीं, इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? पहले कोई और मसला था, कोई और जमीन का, कोई जायदाद का, किसी और गए हो? ते अब्दुल कयूम किथे सी? ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰੂ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਸੜਕੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਗੇਟ ਰਾ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੂਹੇ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਐ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਈਏ ਨੇ ਵੀ ਅਬਦਰ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰ ਮੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰੇ ਨਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੋਟਾ ਮੇਰੇ ਮਈਏ ਨੇ ਮਾਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਿਤਿਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਤੇ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੂ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਦਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਬਦਰਜ਼ਾਕ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸੋਟਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਸ ਗਏ। घरेलू नाचाकी थी। और ये जो खालदा बीबी है 20-22 साल इसकी उम्र है, 5-6 साल हो गए इसकी शादी को। इसका खावन यहाँ पर होता नहीं है, लेकिन ये उसके बावजूद भी अपने खावन के घर रहती है
और अपने जो देवर हैं उनकी करती भी है सारा दिन, उसके बावजूद इसे रोज़ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और उस दिन भी यही वाक़या हुआ और वाक़या बढ़ते बढ़ते देखें कितना अलमनाक ये वाक़या है कि वो वाक़या इतना बड़ा कि इसको मारा जा रहा था, इसके देवर और इसके ससुर की तरफ से वो इस पर तशद्दुद कर रहे थे। जब इसकी आवाज़ें गई हैं इसके अपने घर, क्योंकि घर इनके बिल्कुल साथ है, तो उसको बचाने के लिए आए हैं इसके घर के लोग। तो जब बचाने के लिए ये लोग पहुँचे हैं तो डंडों और सोटों का निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से इसके चचा जो हैं उनको, अब्दुल कयूम को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो मौके पर जाँ बहक हो। सर जी मैं इंसाफ चाहता, मेरे बच्चे निके निके है ना ते भी रोंदे अब्बू अब्बू करदे है ना, ते मैंने कितों अब्बू ले मैंने जाल मड़ा मेरा अब्बू इन्हां दा अब्बू गट लिया ना, ते मैंने इंसाफ चाहता। मेरा कमाने वाला कोई नहीं, मेरा कोई भरा भी कोई नहीं, सिर ते हथ रखने वाला भी। अब्बू मेरा वो मरीज है फालज दा, अम्मी वो मरीजनी है साडी, ते साडे तो कोई सिर ते हथ रखने वाला भरा भी नहीं है, किसी सिर ते असीं खावांगे। ते सानू इंसाफ चाहता है, अदल दा अदल लावांगी, मैं इन्हां आपे करके खवा लांगी। आपकी भाभी ने खाना बनाया, वही बनाती है, उस पे लड़ाई किस बात पे हुई थी? उसने क्या सही खाना नहीं बनाया था, टाइम पे नहीं बनाया था, क्या लड़ाई थी वो? सर हम घर थे, दुकान बाहर थी ना, वो दुकान पर रौला हुआ है, हमें नहीं पता, हम क्योंकि तीनों भाई घर पर थे। ये हो ही नहीं सकता, उसके बाद घर ही गए हो ना, पता तो चला होगा कि किस बात पे लड़ाई हुई थी। नहीं हमें नहीं पता, वाल्द के साथ लड़ाई हुई, वो वाल्द ने वाद मारी हमें, लड़ाई हुई थी, यही तो पूछ रहा हूँ। ये हमें नहीं पता ही नहीं है जी, इनका कहना ये, यहाँ पर तो झूठ बोल रहे हो ना, ये आप लोगों को पता ही नहीं है। उसके बाद आवाज़ मारी, आप लोग तीनों दुकान पर थे? नहीं हम घर पर थे। अच्छा ओके, वालिद की दुकान, आप घर पर बैठे हुए थे, आपको आवाज़ किसने मारी? वाल्द ने, वालिद साहब ने आपको आवाज़ मारी कि क्या है, लड़ाई है, क्या झगड़ा है? हमें पता नहीं था अच्छा भी क्या मसला है, क्या हम अचानक घर से बाहर निकले, वहाँ रौला पर मार रहे थे अच्छा पियोनू, जब हमने छुड़ाने की कोशिश की वो हमने शुरू हो गए और इसके ब्लेक में उसे मार बैठे कि पीछे से किसने रात के 9 बजे। अच्छा हाँ जी, इसके बुले हमारे तो कपड़े यानी कि कपड़े तुम एक लोगों से का थे। ये कहना है कि उन्होंने खुद ही मारा है अब्दुल कयूम को? ब्लैक में मारा, इसके और उसके कपड़े एक जैसे थे, ठीक है ना, एक जैसे कपड़े थे। अच्छा जी देखें, एक तो मैं इनसे आराम से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ना कोई आदि मुजरिम नहीं है, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है, घरेलू नाचाकी थी जिसकी वजह से जो है मामला यहाँ तक पहुँचा, तैश में आ गए, क्योंकि इनके वालिद की लड़ाई हो रही थी, इन्हें कूदना पड़ा, उस वजह से हुआ। लेकिन अब ये असल हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी उनका जो बंदा कत्ल हुआ है उनके ही लोगों ने मारा है उसे, ये चीज़ें सामने ला रहे हैं। ये इसमें तो ये तो सरासर झूठ है ना, तुम बयान को बदल रहे हो। ठीक बात बताओ। जो हम बता रहे हैं सच बता रहे हैं, झूठ नहीं मार रहे हैं। उन्होंने खुद ही मार दिया, अपने बंदे को ले आए, खुद ही मार दिया, पागल थे वो। मेरी बात सुन, हमारा दोनों को एक लड़ाई हुई है, ठीक, जब वाला रात का टाइम था। तुम्हारी किससे लड़ाई हुई थी? उससे साथ जो सब फौत हुआ ना, कयूम से? हाँ अब्दुल कयूम से। उससे लड़ाई हुई तुम्हारी? उससे, हाँ उससे जरूर हमारी लड़ाई हुई है। अच्छा। रात का टाइम था, हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है ना। हमारे छोटे किसके पास थे? डंडे से उसके पास 10-15 बंदे, हाँ हमको इसको पता ही नहीं था लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। हाँ अचानक मेरे वाल साहब ने आवाज़ दी है दुकान पर, दुकान साथ ही है ना, तो वो आवाज़ दी, हमने अचानक मैं क्या मसला, रात को इस टाइम क्या मसला, लड़ाई तो हो नहीं हो। तो वाल साहब आवाज़ में उसका सिर फाटा हुआ था, ठीक है ना, हम बर्दाश्त, वो भी सिर आगे हमारे पास लड़ने के लिए। सर फटा हुआ था हमारे वाल साहब का, वालिद साहब का सर फटा हुआ था। तो वो अचानक खून देखा हमने, भाई उसने लड़ाई मारे, वो उधर ही खड़े थे डंडे सोटे लेके 15-20 आदमी, हमने मेहनत की उसके बेरबानी चले जाऊँ, ठीक है ना। वो हमारे पास लड़ाई फिर शुरू हो गई। हमारा तो कपड़ा, उसके कपड़े एक पाए थे, रात का 9 का टाइम था, हमारा जफ्फा पड़ा ना एक दूसरे, पीछे से आके किसने सोटा मारा, ये नहीं पता किसने मारा सोटा, हमारे ब्लेके से उसको पीछे सोटा मार दिया। अच्छा, हम डर के बंदे थे, उन्होंने ही सोटा मारा, अपने ही बंदे। हमारे 15 लोग थे, इनके कहने के मुताबिक 15 लोग थे और वो तमाम जो है डंडे सोटों के साथ थे, फिर भी इनके लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने अपने बंदे को ही मारा। पता नहीं वो नशे में थे, क्या भंग पी हुई थी उन्होंने, जिस तरह से तुम लोग बयान कर रहे हो, तुम्हारे कपड़ों से उन्हें पता ही नहीं लगा, रिश्तेदार है तुम्हारे साथ, घर है उनका, और तुम लोग ये बता रहे हो, बयान दे रहे हो कि ये किसको गुमराह कर रहे हो, तुम पुलिस को गुमराह कर रहे हो, बता रहे हो, गलत बयान क्यों दे रहे हो तुम लोग? सर जो हकीकत है वो बता रहे हैं हम, ठीक है ना, ना गुमराह कर रहे हैं किसी को, ना किसी से, ठीक है ना, लेकिन जो हकीकत हुआ, जैसे जैसे हुआ ऐसे ऐसे वाक़े तुमको बता रहे हैं। अच्छा, अब्दुल कयूम को मारने में सिर्फ अबू बकर का हाथ था या उसके दोनों भाई भी इन्वॉल्व थे? दूसरे भाई भी शोर सुन के मौके पर आए, मौके पर इनके साथ थे।
लेकिन एक ही ज़रब उसके सर पे लगी, एक ज़रब से एक ज़रब सर पे लगी, लाठी लगी सर पे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही एक आया ज़रब है है, कि एक उसकी ज़रब। कॉज ऑफ डेथ यही थी। एक ही इंजरी है, हेड इंजरी। सही। किस चीज़ से मारा गया था? सोटी से। बरामद हो गया वो सोटा? हाँ जी, वो सोटा पर सोटा तो बहुत हैवी था या रॉड था आहनी कि क्या था लकड़ी का सिलसिला? सोटा था। असल में जिस जगह पे सोटा लगा है नाजुक जगह, वो ये दूसरी आम ज़बान में हम मिजाली कहते हैं, उसमें लगा तो फिर उससे। सही। यानी कि इंटेंशन आपको ये लगता है, तफ्तीश में ये आया है सामने के इंटेंशन मारने की नहीं थी, लग गया ऐसी जगह पर जिसकी वजह से मौत वाक़या हो गई, या इंटेंशन थी कि इसे मार ही देना है? बस सूरत हाल तो कुछ ऐसी ही लगती है। अचानक जब आए अटैक हुआ तो उसके, सही सही। लेकिन फिर भी छोटी सी बात पे इतना तो नहीं होना चाहिए ना, इतना अटैक आके बंदा किसी के सर में मारे और वो उसकी जान ही चली जाए। फिर उसकी यानी उस बीवी- शख्स ने, देवर ने, नाज़रीन सूरत हाल ये देखते हैं, एक देवर है और अपने ही भाई की बीवी को मारता है। वो भाई यहाँ होता नहीं है, मुल्क से बाहर कमाने गया हुआ है। उसकी बीवी यहाँ उन तमाम लोगों की खिदमत भी करती है, उनकी रोटियां भी पकाती है, उसे तशद्दुद भी किया जाता है, उसे मार पीट भी की जाती है। उसने अगर फ़ोन रखा हुआ है इसलिए कि वो अपने खावन से बात करे, इस बात पर भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पहले उसने उसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया उसको बचाने के लिए। जब उसका चचा आया या बाकी लोग आए तो उसने उसके चचा को भी, जो उसका अपना भी चचा लगता है, उसको इतना तशद्दुद किया कि वो जो उसके सर के ऊपर डंडे मारे, उसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। ये वजह थी उसका, हालांकि खामद पे घर पे नहीं, उसकी दरानी जेठानी भी मौजूद है। हाँ। तीनों भाई बेसालन की वजह से आगे उसको मारा पीटा। क़य्यूम जो था वो ईशा की अजान हो चुकी थी, वो मस्जिद जा रहा था। दोनों भाई मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद वापस आए, उधर से वो ये रास्ता है, राइट। उसकी बीवी उधर से आ रही घर से, भी देख रहे थे घर वाले, वो भी इधर से आया। उसने आके पूछा भाई क्यों लड़, घर में झगड़ा अच्छा नहीं है, क्यों लड़ रहे? उसने इतनी बात की, एक अब्दुल रज़ाक का बेटा, उसने कुछ ना सोचा, उसने अब समझा भी, गाली दी, उसने पीछे से आगे मारना शुरू कर दिया नजायज ही। अंदर ही घर में? इधर हाँ ही? जी, अंदर ही नजायज ही मारना शुरू कर दिया। जब मार दिया तो पीछों वालों भी आगे उसको यानी उसी टाइम पे कत्ल कर दिया नजायज ही। कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। उसके छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, मिला के आगे इल्तिजा है मेरा भाई, जो इंसाफ दो तो दे दो। हैरत होती है नाजरीन के हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, सोसाइटी किस तरफ मूव हो रही है। एक खातून अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहती है और उसका खावन मुल्क से बाहर है, उसके देवर उसके साथ रहते हैं। वो अपने घर के काम तो करती है, लेकिन उस दिन क्या ऐसा वाक़या हुआ था, छोटी सी नाचाकी, उसने रोटी नहीं पकाई या कुछ खाने पीने में मसला हुआ, उसने उस तरह से एक्ट नहीं किया, उसकी तबीयत, यही बताया जा रहा है, तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से उसने खाना ठीक टाइम पर नहीं पकाया या रोटी ठीक टाइम पर नहीं दी, जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ। और झगड़ा बढ़ते बढ़ते जो उसके चचा थे वो आए रुकवाने के लिए, तो उसके चचा को कत्ल किया गया और खालदा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। घर में भाई इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं मियाँ चन्नू सिटी थाने में। इस वक्त जो है हवालात में बंद हैं तीनों भाई। इस हवाले से क्या कहेंगे? वालिद अबूरी ज़मानत पर है और तीनों जो बयान दे रहे हैं वो कदरे मुख्तलिफ है। उस वक्त जो झगड़ा हुआ था वो क्या हुआ था, असल हक़ाइक़ क्या हैं इसके? असल हक़ाइक़ तो यही जाते हैं कि एक्चुअली जो हमने देखा था और मौके पे जब हम पहुँचे हैं और जो हमने वहाँ से पूछगिछ की थी लोगों को, तो इस पे जो इब्तदाई हमारी रिपोर्टिंग भी थी वो यही थी कि खाना बनाने पे जो है इनका झगड़ा शुरू हुआ था, जिसमें बाप ने ये तशद्दुद अपनी बहू पे किया था और फिर जो है ये इसके बेटे जो हैं वो इसमें बाद में शामिल हुए। पहली लड़ाई तो ये होती है जिसमें बहू को उसका ससुर जो है तशद्दुद का निशाना बनाता है। उसके बाद जो दूसरी लड़ाई होती है जिसकी वजह से एक कत्ल हो जाता है, वो क्या थी? वो ऐसा कि ससुर ने जब निशाना बनाया, उसको तशद्दुद कहा, तो उसकी माँ, लड़की की माँ जो है वो भाग के, क्योंकि साथ ही घर है, तो वो भाग के जाती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो इन लोगों की तरफ से उस पर भी तशद्दुद किया जाता है। जब वो ये चारों उसको मारते हैं तो वो उसके सर पे ज़रब लगती है, खून निकलता है और वो गिर के बेहोश हो जाती है और चीखो पुकार शुरू हो जाती है। इसी असना में जो है वो अब्दुल क़य्यूम मौका पे आ जाता है।
तो जब अब्दुल कयूम पहुंचता है, अपनी बीवी को वो खून में लथपथ देखा उसने, तो वो तैश में आया, उसने इनको जो है झगड़ा शुरू किया, इनसे पूछगछ की, गुस्से में इनको गालियां भी दी। तो जैसे ही इन्होंने मौका, क्योंकि रात का टाइम था, पता तो कुछ चल नहीं रहा था, कुछ लोग भी आए उसको छुड़वाने के लिए, तो इन चारों लोगों ने अपने बेटे, तीनों बेटों और बाप ने जो है उस पर अब्दुल कयूम पे हमला कर दिया। हवालात में है और मासूमियत देखें इनकी। इनका कहना ये है इन्हें पता ही नहीं था, बस इनको तो आवाज़ मारी और ये जाके खड़े हुए थे, बस देख रहे थे। बस इनके वालिद जो है वो ज़ख्मी थे, ये उनको रेस्क्यू कर रहे थे, वो आए हैं, खुद ही लड़े हैं, आपस में ही लड़े हैं, आपस में ही अपना बंदा मार दिया उन्होंने। ये क्या बात है, क्या बेतुकी सी बात कर रहे हो तुम? हमारे साथ उसका जफ्फा जरूर पड़ा, लड़ाई हुई थी ना, वो अचानक वो आया, एक लड़का पता तो नहीं मार लड़की कैसे आई, गया वो? सोटा कैसे लगाया मार गया? जब वो किसने मारा था सोटा? तुमने मारा था? नहीं, हमने नहीं मारा था। तुमने मारा था? नहीं। बताओ, तुमने मारा था? किसने मारा था? सोटा कहाँ से आ गया? ये तो हमको नहीं ऊपर से आ पता। गया? नहीं, 9 बजे का रात का 9 बजे का टाइम था, हमको नहीं मालूम। जब सोटा मारा ना, हम डर के भाग गए। हम हमारे कपड़े उसके कपड़े एक से ना, उसको सोटा लगे और डिगा। 15 लोग थे वो? हाँ, 15 लोग थे। तुम तीनों तो वैसे के वैसे खड़े हो, तुम में से तो कोई जख्मी नहीं हुआ, क्यों? हमारे भी लगा, इधर लगा से सिर पे लगा होता, आप तो नजर ही नहीं आ रहा। ते वो फिर वाल साहब के भी लगा, ते हम डर के भाज गए, इसलिए भाज गए कि वो ज़्यादा आदमी से ना हमको। 15 लोग थे, उन्होंने अपने बंदे को मार दिया। 15-20 लोग थे इनके कहने के 15 औरतें भी और मर्द भी 15-20 थे, ठीक है ना। अच्छा, जब इनका जफ्फा पड़ा, जब उनके सिर पे लगी, वो गिरा, हम भाग गए वैसे, हम डर के भाग गए। और तुम ये बताओ, तुम्हारा भाई यहाँ होता नहीं है, जिसकी बीवी की वजह से ये सारी लड़ाई हुई, वो क्या कहता है इस वक्त? तुम्हारे साथ है? सही वो मुझे नहीं पता, हमको नहीं। तुम्हारी बात हुई है उससे? हमारी बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही ना? नहीं, अभी नहीं। तुमने किया गया है उसके घर वालों को, उसके चाचा को मारा है ना? हाँ जी, हमारे भी चाचा को लगा। हमारा भी चाचा, हमारी कौन सी रिश्तेदार सर, हो, हमारी तुम कौन आपस सी में ना जाती बरादरी दुश्मनी है, थी, ना जाती, ना अभी तुम कह रही हो दुश्मनी थी, ना दुश्मनी कुछ थी। नहीं, कोई मैं दुश्मनी वही नहीं पूछ थी। रहा हूँ, दुश्मनी भी नहीं थी, तुम्हारी कोई जाती अनाद भी नहीं थी, और वो बीवी भी उस भाई की थी जो जहाँ होता नहीं है, ना उसका कोई चक्कर, ना कोई लड़ाई, तो बंदा कैसे मर गया? तुम्हारा चाचा है ना? वो दुकान पर लड़ाई हुई, हमारे वाल साहब को पता है इससे कैसे लड़ाई कैसे वो उतरा, हमको तो नहीं पता। हमको तो आवाज़ दी, हमको इसलिए आए हैं, अचानक क्या हुआ, कैसे मसला हुआ, वो अचानक ये इसलिए लड़ाई, हमारे साथ भी लड़ाई हो गई। घर में होती थी पहले? तुम्हारी जो भाभी है उससे पहले कभी लड़ाई हुई है तुम्हारे ससुर, तुम्हारे वालिद की, उसके ससुर की? नहीं, कभी नहीं लड़ाई। तो किससे लड़ाई होती थी उसकी पहले कभी? वो तो कहती है लड़ाई होती थी पहले, मुझे ये मारते थे पहले भी। नहीं सर, मुझे किसी ने मेरे भी नहीं, देवर मारते थे। सर किसी ने भी नहीं ये मारा। वो बयान दे रही है। हम खुद, हम अपने घर के, ठीक है ना, हमारी क्या जरूरत है किसी को किसी के घर में दखल देने की, ठीक है ना। हम अपने घर ये तो के, तुम अब मासूम ठीक है बन रहे हो ना? नहीं उससे सर, पूछो ना, हम वो बयान दे रही है, अभी बयान दिया, सुना दूं तुम्हें? सर हमने वो बयान दे रहे, ठीक है ना, वो ही बयान दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी बयान सुनेंगे ना। तो एक तो ठीक झूठा है है ना, कौन झूठा तो है? वही है ना, तो हम अपने घर के, हमारे क्या जरूरत है किसी को क्या आखने की इसको, तो ऐसे ठीक ही है हो ना। गया, ऐसे ही लेकिन वारदात लड़ाई हो हुई गई, ऐसे ही अचानक, कत्ल हो गया सर सारा अचानक, कुछ हो गया, अचानक 15-20 लोग वो लेकर आ गए, मुफ्त में लेकर आ गए। सर जी अचानक लड़ाई हुई है, ठीक है ना, रात 9 बजे का वाक़या है, ठीक है ना। अचानक लड़ाई हमारे वालिद के साथ हुई है, हम आए हैं घर से, बस ऐसे इसके साथ उनका जफ्फा पड़ा है, लेकिन ये नहीं पता, उसने बोला भी अब तुम बकर क्या है। कर रहे थे? इसके साथ उसकी लड़ाई हुई, तुम तो क्या हम देख भी, रहे थे, तमाशा देख हम रहे भी थे उधर, वहाँ पर? हम भी उधर ही छुड़वाने थे, की ठीक है कोशिश नहीं, नहीं की किसी ने? छुड़वाने की कोशिश अपने कर, ही लेकिन रिश्तेदार हैं, अपना ही घर है, अपना ही घराना है। सारा सब कुछ किया, लेकिन लोग आदमी जो थे ना उधर मौजूद मौके में चक्के चाके, ठीक है ना, वो छुड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी, ठीक है ना। उसने हमला किया हमारे ऊपर, घर के ऊपर हमला कर रहे थे। लड़ाई हुई घर में, और इनके अपने रिश्तेदार हैं, वो भी एक ही दीवार है इनकी, एक ही ख़ानदान है, एक ही बरादरी है, और वही लोग लेकर आ गए 15-20 इनके कहने के मुताबिक, और वो डंडे सोटे उनके हाथ में थे, और उन्होंने अपना ही बंदा मारा। ऐसे ही कह रहे हो तुम, ये बयान दे रहे हो? सर एक जैसे कपड़े थे, लेकिन मुझे अचानक पता ही नहीं लगा, ब्लेखे से लगा, किसी से भी लगा। अच्छा जी, वो इतने बेवकूफ़ थे वो लोग कि अपने रिश्तेदार हैं, और वो चचा है, मरने वाला भी इनका सगा चचा है तुम्हारा? चाचे तो मेरे भाई का पतरेर है। अच्छा, सही, हाँ, सही, जो भी है, चचा ही हुआ तुम्हारा, चाचा ही कहते थे उसे। तो पहले भी लड़ाई होती थी उससे कभी? नहीं नहीं, हमारे इकट्ठे रहते थे, हम कपड़ा बेचते, हम इकट्ठे रहते, हमने कपड़े, काम भी इकट्ठा करते हो? हाँ इकट्ठे करते थे, हमारी दुश्मनी कोई नहीं थी, हमारे कपड़े सिलाई भी एक से कराए थे, वो उतने हमारे इकट्ठा कपड़ा बेचते थे, कपड़े की सिलाई कराए थे, हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं, झगड़ा है, कपड़े भी एक से थे। अच्छा, रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदारों को पता ही नहीं लगा, इनके कहने के मुताबिक कपड़े एक जैसे थे, शक्ल का उन्हें पता ही नहीं चला कि अब्दुल कयूम है या ये शख्स है अबू बकर है, इनको पता ही नहीं चला इनके कहने के मुताबिक, और एक कत्ल हो गया, एक मर्डर हो गया। डीएसपी मियां चन्नू शबीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सर पूछना चाहूँगा, वाक़या होता है,
एक घरेलू नाचाकी का एक छोटा सा इंसिडेंट और कहानी यहाँ तक, नौबत यहाँ तक आती है कि एक शख्स कत्ल हो जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है ये? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक तो आपका बहुत नहीं तो शुक्रिया कि आप स्पेशली आए हैं, आप इस बारे में पता करने हैं और इस तरह के प्रोग्राम करके आप आवाम में जो छोटी मोटी गलतियाँ बातें होती हैं उनको उनके मतलब भी बताते हैं। ये जो मामला है इसमें कोई इतना ज़्यादा झगड़ा भी नहीं था दोनों नहीं तो घरों का, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि राजपूत और ये जो बोर्ड बरादरी है, आपको भी पता है, ये थोड़े से नहीं तो जज्बाती ज़्यादा होते हैं लोग। दोनों घरों की मामूली सी तू तकार हुई उस नहीं तो बच्ची के मामले में, और जो नहीं तो बच्ची की जो नहीं तो एक ससुराली साइड थी उन्होंने सोटा मार के तो उसके मेके साइड का उसका जो नहीं तो सक्का चचा था उसको मौका पर मर्डर कर दिया। इंतहाई ज़ालमाना वाक़या है, लेकिन हुआ सिर्फ इस वजह से है कि हम लोगों में हौसले की बड़ी कमी है। हम दूसरे आदमी की बर्दाश्त नहीं कि अदम बर्दाश्त है, जिसकी वजह से इतना बर्दाश्त भी नहीं होता कि किसी खातून ने घर पर अगर रोटी टाइम पर नहीं पकाई या वो फ़ोन इस्तेमाल कर रही है या ये दोनों चीज़ें भी हैं, तो इसका मतलब है कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। हाँ, आपकी बात नहीं तो बिल्कुल सही है। ये तो इनकी तो एक आप देखें ना कि एजुकेशन रेट भी कम है। जहाँ पे एजुकेशन रेट फुल है नहीं तो बर्दाश्त तो वहाँ भी नहीं है। आप हर रोज़ हम अपने प्रोग्रामों में देखते हैं नहीं तो सड़कों के ऊपर गाड़ियों वालों में झगड़ा हो रहा है, सारा मामला ही अदम बर्दाश्त है। दूसरे की बात सुनने को कोई बंदा तैयार नहीं है और कोई इतना हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। एक को उन्होंने उठाया है, डंडा उठा के मारा है जिससे वो मर गया। सर, आपने सर्व किया है शहरी इलाकों में भी और दही इलाकों में भी, दोनों जगह आपने सर्व किया है। सूरत हाल क्या देखते हैं? देहातों में इस तरह का क्राइम रेट ज़्यादा है, उसकी मेन वजह यही जहालत है या अवेयरनेस में कमी है या आदम बर्दाश्त ज़्यादा है दही इलाकों में शहरों की निस्बत, या क्या समझते हैं? शहरों में भी सेम ही रूटीन है? ऑलमोस्ट शहरों में भी नहीं तो यही है जी। दो इसमें सिलसिले हैं, एक तो खानदगी रेट, दूसरा अगर खानदगी है भी तो कोई इतना कमज़ोर सिस्टम है कि उसमें किसी को नहीं समझाया जाता कि सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। अगर हम पढ़ा भी रहे हैं तो हम सिर्फ दरसी किताबें जो हैं ना उनका रट्टा लगवा रहे हैं कि खुदारा वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। मैं इस वकूआ से हट के एक मैसेज देने लगा हूँ कि रात 8-9 बजे 12 बजे 1 बजे अगर नहीं तो किसी के छोटे बच्चे बाहर फिर रहे हैं, मैट्रिक के या फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के, ये कभी हो सकता है कि उस घर वालों को ना पता हो? पॉसिबल और क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनसे पूछें कि रात आपके बाहर जाने का क्या तुक बनता है? भाई हमारी घरेलू जिम्मेदारी वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी है हर चीज़। और फिर जब कोई हादसा हो जाता है तो हम कहते हैं जी कि पुलिस की नाकामी। नाज़रीन, डीएसपी मियां चन्नू शबीर अहमद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बता रहे थे। और बड़ी अहम बात इस वक्त की अशद ज़रूरत कि तरबियत अपने बच्चों की, अपनी औलाद की बहुत ज़रूरी है। अगर तरबियत सही होगी तो इस तरह के वाक़यात हमारे सामने रोनमा नहीं होंगे। तो आज के प्रोग्राम का मैसेज भी यही है और पैगाम भी यही है। टीम मुजरिम कौन और अली खान को दीजिएगा इजाज़त और देखना ना भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम।